हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने इसके पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ ही हमने यह देखा था कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वह क्या है। तो हम आज तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करना। तृतीय प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो क्या है यह जानते हैं। तो जैसा कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है, ठीक है, सेम वही पैटर्न आपका तृतीय प्रश्न पत्र यानी पेपर 3 के लिए रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें भी आपको अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक इकाई से आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी, लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी और दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है उसकी संख्या 1 रहेगी। ठीक है, ये इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है कि प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको दोनों प्रश्न पत्रों में 2 सेक्शन होते थे यानी 2 खंड होते थे। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। इस प्रकार जैसे कि द्वितीय प्रश्न पत्र में इस प्रकार से 2 खंड हैं। ठीक है, जिसमें प्रथम संविधान का है और ये द्वितीय है अर्थशास्त्र का। लेकिन जो तृतीय प्रश्न पत्र है, ठीक है, तृतीय प्रश्न पत्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है यानी विज्ञान एवं तकनीकी का है और यह पूर्ण रूप से मतलब एक ही बना हुआ है, इसमें कोई अलग से 2 खंड नहीं है। ठीक है, तो इसकी लेकिन 10 इकाई इसमें 10 ही है। जैसा कि ऊपर के जैसा कि हमने देखा था कि प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में यदि 2 सेक्शन थे तो 5-5 इकाई थी, लेकिन तृतीय प्रश्न पत्र में 10 इकाई है, इसमें सेक्शन नहीं है। ठीक है, यानी 10 यूनिट है, इसमें सेक्शन नहीं है। तो हम देखते हैं और जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रत्येक यूनिट से 30 अंकों के होंगे और इस प्रकार से जो आपकी पूर्ण रूप से इस प्रकार से जो आपका प्रश्न पत्र बन जाएगा वो 300 अंक का बन जाएगा। ठीक है, समय सीमा 3 घंटे की ही रहेगी। और हम देखते हैं कि अब इसका जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो जो इकाई प्रथम है, मतलब जो प्रथम इकाई है उसका जो सिलेबस है वो देखते हैं। तो इसमें आपसे कार्य बल एवं ऊर्जा को लेकर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य को लेकर क्वेश्चंस होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ठीक है, घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, वायुमंडलीय दबाव और कार्य, इन सब को लेकर क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ में इकाइयाँ और माप यानी इन कार्य बल और ऊर्जा की इन सभी की इकाइयाँ क्या हैं, इनकी माप क्या है, ठीक है, इनके और अलग जो हमारी सारी इकाइयाँ हैं उन सब के बारे में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जीवन के उदाहरण, ठीक है, मतलब इनको हमें अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके बताना पड़ेगा। तो इस तरीके के आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। साथ में गति, वेग एवं त्वरण। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा ध्वनि यानी साउंड वाला पोर्शन। साउंड वाले पोर्शन में सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, जिसमें आपको देखिए इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, प्रसार का माध्यम क्या है, ध्वनि के प्रसार की क्या माध्यम है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि के बारे में बताना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चंस आपसे कहीं से भी बन सकते हैं, आपको ये सारे टॉपिक्स बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चंस आपसे इन सारे टॉपिक्स में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सुर एवं संगीत को लेके, ठीक है, और ध्वनि संबंधित शब्दावलियाँ हैं कुछ, जैसे कि आयाम हो गया, ठीक है, तरंग लंबाई हो गई, कंपन की आवृत्ति हो गई। ठीक है, इसको लेके क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाएं तो विद्युत को लेके क्वेश्चंस होंगे। विभिन्न प्रकार के सेल होते हैं जैसा कि आपके, ठीक है, और परिपथ होते हैं उनके, शुष्क सेल हो गए, आपके हाइड्रोजन वाले सेल हो गए, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए। तो इन सभी को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम चुंबक पे। तो चुंबक के यानी मैग्नेट, ठीक है, तो मैग्नेट के क्या, देखिए यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ यानी चुंबक के गुण क्या हैं, कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं इसके उपयोग
उपयोग, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस, प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। इसके बाद ऊष्मा वाला टॉपिक आ जाएगा, यानी ताप मापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारे बेसिकली प्रथम इकाई के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सारा मिला के आपसे 30 अंक के क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर के क्वेश्चंस आपसे इस यूनिट से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम अपनी दूसरी इकाई की ओर बढ़ें। तो जो दूसरी इकाई है हमारी यानी सेकंड यूनिट, उसमें आपसे तत्व एवं तत्व, यौगिक और मिश्रण को लेकर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसमें इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण क्या है, इनकी परिभाषा, इनके रासायनिक प्रतीक हैं, ठीक है। तो सभी तत्व के अलग अलग प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो उनको आपको समझना पड़ेगा, उनको लेके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गुण क्या है उनके, पृथ्वी पर उपलब्धता कैसी है, कौन सा जो एलिमेंट है, ठीक है, मतलब कौन सा तत्व है, उसकी पृथ्वी पर किस तरह की उपलब्धता है, ठीक है। पदार्थ, धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी एवं आवर्तता, इसको लेके ये टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो परमाणु संरचना, संयोजकता बंध, परमाणु संलयन और विखंडन होगा, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली आपको परमाणुओं की संरचना पढ़नी पड़ेगी, संयोजकता बंध, इन सब को लेके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको जो अगला टॉपिक होगा वो अम्ल, क्षार और लवण को लेके होगा, पीएच मान के बारे में होगा, पीएच मान सूचक होगा, मतलब जो अम्ल क्षार के लिए पीएच लेवल होता है उसको लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आ जाएंगे हम तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और दैनिक जीवन में रसायन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेंगे। ये सारे टॉपिक आपके इकाई 2 के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब हम इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 में आपको सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो और टॉपिक्स हैं वो है कोशिका संरचना एवं कार्य। तो बेसिकली ये वाली ये जो हमने देखी थी इकाई 1, ठीक है। इकाई 1 के बारे में यदि हम एक बार फिर से देखें तो जो इकाई 1 है ना, ये पूरी जो है आपकी फिजिक्स वाले पोर्शन की है। और यदि मैं इकाई 2 की बात करूँ तो इकाई 2 जो है आपकी पूरी केमिस्ट्री को डेडिकेटेड है, मतलब जो रसायन शास्त्र होता है ना, तो केमिस्ट्री को लेके ये जो आपकी सेकंड यूनिट है। अब हम बात कर रहे हैं इकाई 3 की, ठीक है। तो इकाई 3 में आपको जीव विज्ञान को लेके प्रश्न होंगे, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये सभी जो है आपका साइंस के अंदर ही पोर्शन आ रहा है, ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी के अंदर आ रहा है। तो अब हम जो इकाई 3 की बात कर रहे हैं उसमें देखिए आपको सूक्ष्म जीव, जैविक कृषि के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद कोशिका संरचना एवं उसके कार्य क्या है, ठीक है। जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण किस प्रकार का है, संतुलित आहार, विटामिन, हीनता जन्य रोग, हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्य प्रणाली, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है, ठीक है। जीवों में किस प्रकार से श्वसन होता है, साथ में पशुओं और पौधों में परिसंचरण और परिवहन कैसा होता है, मतलब पौधों और पशुओं में किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, किस प्रकार का उनका परिसंचरण तंत्र होता है, किस प्रकार का उनमें परिवहन होता है, इसको लेके प्रश्न होंगे। इसके बाद में पशुओं और पौधों में प्रजनन की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। और स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां, ठीक है, इसको लेके क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो है तृतीय यूनिट कवर हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यह जो प्रथम यूनिट है वो फिजिक्स की हो गई, ठीक है। सेकंड जो आपकी यूनिट हो गई वो केमिस्ट्री की हो गई, और ये जो थर्ड यूनिट हो गई वो आपकी बायोलॉजी की हो गई। तो अब हम इकाई 4 की बात करें तो इकाई 4 में बेसिकली आपको यह पूरी कंप्यूटर को डेडिकेटेड है, ठीक है। इसमें आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और यह भी 30 अंक के होंगे। ठीक है, वही सेम पैटर्न है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वो हम देखते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें आपको कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है, विशेषताएं और उनकी पीढ़ी, मतलब कंप्यूटर की जो जनरेशन्स रही है ना, पहले कंप्यूटर कैसा था, पहले बहुत बड़े साइज में होता था, ठीक है, बहुत बड़े आकार का होता था, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए, उसकी जो जनरेशन है वो चेंज हुई। तो इस सब को लेके आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में मेमोरी, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, ये सबसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। अब हम आगे बढ़ें तो कंप्यूटर की भाषाएं जो हैं, ठीक है, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा असेंबलर। ठीक है, इसके बाद में इंटरनेट एवं ईमेल। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस और विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट और वेब पेजेस, इनको लेके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि बेसिकली ये जो पूरी यूनिट है वो कंप्यूटर को डेडिकेटेड हो गई। तो अब आपको जो है फोर्थ पेपर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। अब हम इकाई 5 की ओर यानी यूनिट 5 की ओर बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो यूनिट है ना, ये मैथ्स को डेडिकेटेड हो गई। ठीक है, इसमें आपसे मैथ्स को लेके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ्स को लेके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम इसका जो टॉपिक्स देखें तो इसमें आपको देखिए संख्याएं एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनखंड, ठीक है, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, अनुपात और समानुपात, इनको लेके प्रश्न होंगे। सांख्यिकी में आपको देखिए प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक एवं विचरणशीलता की माप और प्रादर्श के प्रकार, ये सारे आपको जो है टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे आपके मेंस के लिए। ठीक है, अब हम इकाई 6 की ओर बढ़े तो इसमें आपको देखिए जो टॉपिक्स होंगे वो है संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ, जिनमें आपकी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी, इन सब को लेके प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में केंद्र एवं राज्य शासन की जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेके प्रश्न होंगे। इसके साथ में केंद्र एवं राज्य शासन की जो महत्वपूर्ण संगठन है उनको लेके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको जो है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, केंद्र की तो पढ़नी ही है, साथ में मध्य प्रदेश की जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, अब हम इकाई 7 की ओर आगे बढ़ें। ये जो है टोटली नई यूनिट है जो ऐड की गई है 2020 से सिलेबस में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वाली यूनिट भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें क्या जोड़ा गया है, मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। ठीक है, इसके बाद रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग कैसी है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इसके बाद में राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, ठीक है, RRCAT, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। इसके बाद में आ जाएगा अपना भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र मुंबई, ठीक है, जिसे हम बार्क कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति। इसके पश्चात अगला टॉपिक रहेगा देखिए तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु, इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम,
राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। साथ में इन सभी जो संस्थाओं की ना, इन सभी संस्थानों की जानकारी आपको सामान्य होनी चाहिए। इन सभी से क्वेश्चंस बनेंगे और ये जो पूरी यूनिट है वो अलग से जोड़ी गई है, तो आपको बहुत अच्छे से इसे पढ़नी पड़ेगी। और देखिए अभी ये यूनिट ख़त्म नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी यूनिट है। जो इसमें आगे भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसमें देखिए आपको टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं अब ये आपको बता रही हूँ शॉर्ट में। आप इसको और पॉज करके देख सकते हैं। भू स्थिर उपग्रह, ठीक है, इनकी पीढ़ियाँ, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में भी आपको ये देखिए कृषि पशुपालन उद्योग, उसके बाद में आपको ये क्लोन्स रोबोट्स, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बौद्धिक संपदा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में आपको प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में जो भारतीयों का योगदान रहा है, बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ में ये देखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु जी, होमी जहांगीर भाभा, इस प्रकार विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में विज्ञान के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं ये पढ़ने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो 7th यूनिट है कितनी इम्पोर्टेंट है। और इस पूरी यूनिट से बनने हैं 30 अंक के प्रश्न, ठीक है। 30 अंक के प्रश्न बनने हैं, मतलब 3 जो है वही अति लघु उत्तरीय, 2 आपके लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। ये जो होगा अति लघु उत्तरीय होंगे वही 3 अंक के होंगे, ठीक है। जो लघु उत्तरीय होंगे वो 5 अंक के होंगे, यानी 10 अंक के हो जाएंगे। 2 हैं तो ये 10 अंक के हो जाएंगे। और जो दीर्घ उत्तरीय है वो 11 अंक का होगा, ठीक है। तो इन सबको मिला के आपके जो 30 अंक हो जाते हैं। तो ये यूनिट कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है और पूरी नई यूनिट जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इकाई 8 की ओर, जो कि है आपकी ऊर्जा को डेडिकेटेड है ना, यानी एनर्जी को डेडिकेटेड है ये पूरी यूनिट। तो आपको एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होंगे, ठीक है। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे देखते हैं। ऊर्जा पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत हैं, है ना, उनके अर्थ, परिभाषा, उनके उदाहरण और उनमें अंतर आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला टॉपिक जो है ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण और उनका रखरखाव, ठीक है। ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। इसके बाद ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन। इस प्रकार से आपको जो यूनिट 8 है ना, उसमें बेसिकली पूरी ऊर्जा यानी एनर्जी को डेडिकेटेड हो गई, ठीक है। सारे ऊर्जा के टॉपिक्स हैं, आपको जो अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आगे बढ़ें तो इकाई 9 यानी यूनिट जो 9 है आपकी, यूनिट 9 है, यूनिट 9 की ओर आगे बढ़े, यानी इकाई 9 की ओर। तो ये जो है एनवायरनमेंट को डेडिकेटेड है आपकी, ठीक है। आपको इसमें जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें पर्यावरण से संबंधित भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि परिभाषाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी, इनके क्षेत्र, इनके आयाम, ठीक है। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा क्या है, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा क्या है, ठीक है। उसके बाद मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, पर्यावरणीय क्षरण के कारण और प्रभाव, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा, मतलब सार्वजनिक जन जागरूकता के क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं, इनको लेके आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा क्या है, ठीक है, एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से क्या संबंध है। इसके बाद पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या है, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा क्या है, ठीक है। तो मतलब आपको ये जो पूरी यूनिट है वो पर्यावरण को यानी इन्वायरमेंट को डेडिकेटेड है, ठीक है।
और मैं कोशिश करूँगी ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत जल्दी ही आगे वीडियोज़ में आपको लेकर आऊँगी। आपको सारे ही टॉपिक्स मैं बहुत जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगी। अभी हम इकाई 10 की ओर आएँगे प्रश्न पत्र की, वो जो है टोटली मतलब भूगर्भ शास्त्र से संबंधित है। इसमें आपको भूगर्भ शास्त्र से संबंधित टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, उसका महत्व क्या है, ठीक है। पृथ्वी, इसमें पृथ्वी के जो पार्ट्स हैं यानी पृथ्वी के जो भाग हैं, भूपर्पटी, मेंटल कोर, स्थल मंडल, जल मंडल, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु के भूवैज्ञानिक समय सारणी, इन सब से संबंधित टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। साथ में जो शेल्स चट्टान हैं उनकी परिभाषा किस प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित सेल, ठीक है। खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय एवं अपर्दन, मृदा निर्माण, ठीक है। और साथ में भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस, इन सब टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरी भी 30 अंक की एक पर्टिकुलर यूनिट हो गई आपकी। तो इस प्रकार से आपसे देखिए जो है आपका जो है तृतीय प्रश्न पत्र जो है कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो प्रथम यूनिट है वो फिजिक्स की हो गई, ठीक है, वो भौतिकी से संबंधित हो गई। जो द्वितीय यूनिट है वो आपकी रसायन शास्त्र से संबंधित हो गई। जो तृतीय यूनिट है वो हो जाएगी आपकी बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से संबंधित। चतुर्थ यूनिट आपकी जो हो गई, चतुर्थ इकाई जो हो गई आपकी, वो हो गई आपकी कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। इसके बाद जो आपकी इकाई 5 है वो मैथ्स यानी गणित से संबंधित हो गई। और जो इकाई 6 में आपसे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। 7th यूनिट में आपसे ये विभिन्न प्रकार की जो अनुसंधान केंद्र हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। साथ में रोबोटिक्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो 8th यूनिट हो गई आपकी, उसमें एनर्जी से क्वेश्चंस होंगे। 9th यूनिट में आपसे इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस होंगे। और जो आपकी अंतिम यूनिट होगी उसमें आपसे भूगर्भ शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो है तृतीय प्रश्न पत्र यानी पेपर 3 जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। और इस प्रकार से जो पूरा जो है 300 अंक का प्रश्न पत्र बन जाता है। इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के जो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।